अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला फॉर आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। इंतहाई सिंपल 2 स्टेप्स हैं हमारे पास जिसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, किसी भी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिखने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है, एक तो आयन या पॉलीएटॉमिक आयन का सिंबल या फार्मूला वो मालूम हो हमें, और उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो फाइंड आउट हो। 2 इंफॉर्मेशन हो तो 2 स्टेप्स में हम लोग आयनिक फार्मूला इजीली क्या कर लेते हैं, राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। पहले सिंपल जो आयनिक कंपाउंड है, यानी कि 2 आयंस के मिलने से क्या होते हैं, जो कंपाउंड बनते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहला जो लिखती हूँ यहाँ पर लिखती हूँ सोडियम क्लोराइड। अब स्टूडेंट्स ये देखें, सोडियम, तो सोडियम का सिंबल होता है Na, क्लोरीन होता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जब एनाइन बनता है तो उसकी नेमिंग चेंज हो जाती है, क्लोरीन से क्लोराइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आयंस मिल रहे हैं ना, केटाइन और एनाइन, तो इसलिए यहाँ पर सोडियम क्लोरीन नहीं लिखा हुआ बल्कि सोडियम क्लोराइड। केटाइन का नेम चेंज नहीं होता, एनाइन जब बनता है तो उसका नेम, एटम का नेम कुछ और होता है। जब वो एनाइन बनता है तो आइड लग जाता है, जैसे क्लोरीन एटम था तो क्लोराइड एनाइन बन गया, तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो क्लोरीन फार्मूला सिंबल तो क्लोरीन का ही लगेगा। अब इसके ऊपर हम लोगों को क्या मालूम होना चाहिए कि चार्ज क्या है, वैलेंसी क्या है। तो सोडियम की वैलेंसी होती है +1 और क्लोरीन -1 चार्ज कैरी करता है। ठीक, देखें दोनों का जब चार्ज इक्वल है तो वो कैंसिल हो जाएगा और जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा सोडियम NaCl क्लोराइड। ठीक है, एक और बात जो याद रखनी है कि पॉजिटिव केटाइन हमेशा पहले आएगा और एनाइन बाद में आता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस के अलावा। अगला मैं एग्जांपल ले लेती हूँ किसकी, आप लोग नोट डाउन करते जाएं, इसको हेल्पफुल होगा हमारे आपके लिए। पोटाशियम क्लोराइड, ये भी ऐसा कंपाउंड है जो 2 आयंस के मिलने से बना हुआ है। इन दोनों में कोई भी पॉलीएटॉमिक आयन नहीं है। पोटाशियम का सिंबल होता है K, चार्ज होता है +1, केटाइन पहले लिखना है हमेशा। क्लोरीन से क्लोराइड बना है Cl -1, कट गया KCl। ठीक है, अब मैग्नीशियम क्लोराइड। जी स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, वैलेंसी होती है +2। क्लोरीन से क्लोराइड हुआ है क्योंकि आयन बना है तो -1। अब यहाँ पर देखें एक और स्टेप आया, जब तक हमारे पास इक्वल चार्जेस थे वो कट हो रहे थे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है और क्लोराइड -1 चार्ज रखता है, तो इसमें से हमारे पास वैलेंसी जो है नंबर वो एक्सचेंज होता है। मैग्नीशियम का वैलेंसी नंबर नीचे चला जाएगा और क्लोराइड का वैलेंसी नंबर 1 है, वो मैग्नीशियम के नीचे आ जाएगा, इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, और याद रखना है कि सिर्फ नंबर को इंटरचेंज करना है, साथ में पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन नहीं डालना, वो इंटरचेंज नहीं होता। तो हो जाएगा Mg, तो मैग्नीशियम के नीचे 1 आया है, 1 शो नहीं करते। क्लोरीन के नीचे 2 आया था तो ये MgCl2, ये फार्मूला बन गया हमारे पास।
एक और फार्मूला हम लोग ले लेते हैं किसका, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम Al, अब इसकी वैलेंसी होती है +3, केटाइन है, और क्लोराइड -1, तो नंबर एक्सचेंज होगा। Al के नीचे 1 आ रहा है, शो नहीं करते। Cl के नीचे एल्यूमिनियम की वैलेंसी नंबर आ रहा है सिर्फ, तो वो 3 डाल देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। जी, सोडियम ऑक्साइड। ऑक्साइड अब ऑक्सीजन का एनायन है, ठीक है, ऑक्साइड, इसीलिए IDE नेम चेंज हो गया, ऑक्सीजन से ऑक्साइड। तो सोडियम सिंबल Na, वैलेंसी +1, ऑक्सीजन O सिंबल -2 होता है ऑक्साइड के ऊपर चार्ज। नंबर एक्सचेंज होता है, 1 इधर जाएगा, 2 इधर आएगा। तो सोडियम के नीचे 2 शो कर देंगे, ऑक्सीजन के नीचे 1 शो नहीं होगा, तो Na2O ये सोडियम ऑक्साइड हो गया। ठीक, नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जी, अब मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है Mg+2, ऑक्साइड की होती है O-2। फिर दोनों चार्जेस और नंबर इक्वल हो गए, कट गए, तो फार्मूला क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड नेक्स्ट। जी, एल्यूमिनियम Al +3 होती है, ऑक्साइड -2 होती है। यस, वैलेंसी इंटरचेंज होती है, 3 ऑक्सीजन के नीचे चला जाएगा, 2 एल्यूमिनियम के नीचे आ जाएगा। तो Al के नीचे 2 आ जाएगा, O के नीचे 3 आ जाएगा। तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला है। ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम केटाइन है, Mg+2। नाइट्रोजन का जब एनाइन बना है तो नाइट्राइड हो गया है, इसकी वैलेंसी होती है -3, तो नंबर एक्सचेंज होगा, 2 नाइट्रोजन के नीचे जाएगा, 3 मैग्नीशियम के नीचे आएगा, तो Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स ले ली किसकी, जब केटाइन और एनाइन मिले हैं, सिंपल आयन, एक केटाइन और दूसरा एनाइन मिला है, तो जो आयनिक कंपाउंड बने हैं वो उनके फार्मूले ऐसे लिखे जाते हैं। अब मैं लूँगी पॉलीएटॉमिक आयंस के कॉम्बिनेशन में, पॉलीएटॉमिक आयंस के कॉम्बिनेशन में, यानी कि वो आयनिक कंपाउंड जिनमें पॉलीएटॉमिक आयन मौजूद होते हैं, तो उनके फार्मूला कैसे लिखे जाएंगे। सेम रूल होगा, सेम रूल होता है, कोई फर्क नहीं होता। जी, पहला मैं ले लेती हूं क्या, सोडियम सल्फेट। जी, सोडियम सिंपल केटाइन है, Na+1, सल्फेट, अब ये पॉलीएटॉमिक आयन है, SO4। चार्जेस आपको मैंने निकालने के ट्रिक्स पिछले लेक्चर में बता दिए, याद भी कर ले, इनको इजी हो जाता है हमारे लिए। इसका होता है -2, सल्फेट का चार्ज होता है -2। अब देखिए
ये वाला पूरा नंबर सोडियम के नीचे शिफ्ट होगा और 1 जो है वो सल्फेट SO4 सबके नीचे शिफ्ट होगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा Na2SO4। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ये फॉर्म सोडियम सल्फेट का फार्मूला Na2SO4। मैग्नीशियम नाइट्रेट, जी मैग्नीशियम सिंपल केटायन है, Mg +2 होता है इसका सिंबल और +2 इसका चार्ज। नाइट्रेट नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है, NO3 इसका फार्मूला होता है, -1 इस पे चार्ज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें 2 जो है उसने नाइट्रेट के नीचे शिफ्ट होना है और 1 जो है उसने मैग्नीशियम के नीचे आना है। तो मैग्नीशियम के नीचे 1 तो शो नहीं होगा, नाइट्रेट के 2 शो करना है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट 2 शो नहीं करेंगे, ये तो 32 लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि NO3 एक यूनिट है ना, एक पॉलीएटॉमिक आयन है, तो उस पूरे पॉलीएटॉमिक आयन के बाहर आया है ना ये नंबर, तो इसलिए मैं इसको पैरेंथेसिस में करके फिर बाहर 2 लिखूंगी। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट इसको पढ़ते हैं MgNO3 ट्वाइस, बाहर जो आएगा उसको ट्वाइस, 2 को ट्वाइस, 3 आया तो थ्राइस। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। हाँ जी, एल्यूमिनियम सिंपल केटायन है, +3, एल्यूमिनियम Al सिंबल, +3 वैलेंसी, नाइट्रेट NO3 -1 अभी लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर 3 जो है क्या करेगा, इधर शिफ्ट होगा और 1 जो है वो इधर शिफ्ट होगा। तो Al 1 शो नहीं करते, नाइट्रेट फिर एक यूनिट है, एक पॉलीएटॉमिक आयन है, तो उसको मैंने पैरेंथेसिस में लिख दिया जब मैंने उसके बाहर कोई नंबर लिखना है। तो AlNO3 थ्राइस, इस तरह से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। हाँ जी, अमोनियम NH4। अब यहाँ पर जो केटायनिक पोर्शन है ना वो पॉली एटॉमिक आयन है और ये सिंपल एनायन है, Cl-1 क्लोराइड, Cl-1। ठीक है, तो +1 -1 कैंसल आउट, तो अमोनियम क्लोराइड कंपाउंड बन गया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। एल्यूमिनियम फॉस्फेट, Al +3 PO4 -3। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, +3 -3 कैंसल, AlPO4 इसका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट, जी Al +3 सल्फेट SO4 -2 होता है, तो 3 ने यहाँ शिफ्ट होना है, 2 ने यहाँ शिफ्ट होना है, तो एल्यूमिनियम के नीचे 2 शिफ्ट हो रहा है, 2 लगा दिया। सल्फेट फिर पॉलीएटॉमिक आयन है, उसके नीचे एक नंबर शिफ्ट करना है हम लोगों ने, लिहाजा पैरेंथेसिस में लिखा पॉलीएटॉमिक आयन को और फिर बाहर नंबर लगा दिया। तो Al2SO4 थ्राइस, इस तरह से इसको पढ़ेंगे।
एक और कंपाउंड ले लेते हैं हम लोग, सोडियम एसीटेट। अब ये थोड़ा सा देखें डिफर करेगा। अभी तक जितने भी हम लोगों ने केमिकल फार्मूला लिखे हैं उसमें केटाइनिक पोर्शन पहले लिखा है, एनायनिक पोर्शन बाद में लिखा है। लेकिन सोडियम एसीटेट में एसीटेट के साथ जब कोई कंपाउंड बन रहा होता है तो उसमें हमारे पास केटाइनिक पोर्शन बाद में लिखते हैं। ठीक है, सोडियम एसीटेट बोलते हुए तो सोडियम ही पहले बोलेंगे, केटाइनिक पोर्शन पहले बोलेंगे, एसीटेट बाद में, लेकिन जब फार्मूला लिखेंगे तो उलट जाएगी बात। अब सोडियम होता है Na+1, एसीटेट होता है CH3COO-1, कैंसिल हो गया। तो देखें ये चीज पहले लिखेंगे, एसीटेट CH3COO और केटाइनिक पोर्शन बाद में शिफ्ट कर दिया, सोडियम बाद में लिख दिया, एनायनिक पहले केटाइनिक बाद में। इसी का एक और लिख लेती हूं मैं, कैल्शियम एसीटेट। तो कैल्शियम Ca+2, एसीटेट CH3COO-। अब देखें 2 नंबर ने इधर शिफ्ट होना है और 1 ने इधर शिफ्ट होना है, तो Ca के नीचे 1 शो नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, पहले हम लोगों ने ये वाला पोर्शन लिखना है, CH3COO, इसके नीचे 2 ने शिफ्ट होना है ना, और ये पूरा पॉलीएटॉमिक आयन है, तो एसीटेट के नीचे 2 ने शिफ्ट होना है, तो मैंने इसको पैरेंथेसिस में लिखा और फिर मैं केटाइनिक पोर्शन आगे लिख रही हूँ, तो ये फार्मूला ऐसे लिखा जाएगा। ये एक एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें हमारे पास फार्मूला लिखते हुए केटाइन बाद में चला जाता है और एनाइन पहले आ जाता है। बाकी सब में केटाइन फार्मूला लिखते हुए पहले ही होता है और एनाइन बाद में ही लिखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास क्या कुछ कंपाउंड्स जिनके आयनिक फार्मूला हम लोगों ने बनाना सीखे। ठीक है, बहुत से कंपाउंड बन सकते हैं, पूरी लिस्ट मैंने आप लोगों को पॉलीएटॉमिक आयंस की दी थी। ठीक है, उसमें तकरीबन मैंने कोशिश की थी कि सारे पॉलीएटॉमिक आयंस जो आप तक के लेवल के लिए ज़रूरी हैं, यानी कि मैट्रिक लेवल के लिए, वो सारे कवर हो जाएं। तो जो है आप उनको मेमोराइज कर लें, आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।